हम लोगों का जो अभी टॉपिक चल रहा है दैट इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में अभी हमारा टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। अभी जो हमारा टॉपिक पॉलिनोमियल्स में है वो है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। कल हमने सीखा कि अगर हमें एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करना होता है तो हम उसको किस तरीके से डिवाइड करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो मैंने आपकी होमवर्क रखी थी, क्योंकि मैंने आपको वैसी एग्जाम्पल कल कराई थी जिसमें हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ, हमारे पास पॉलिनोमियल है 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। हमें क्या करना है, हमें इस पॉलिनोमियल के सारे जीरोस निकालने हैं। हमारे इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे? 4। इस पॉलिनोमियल के 4 जीरोस होंगे। क्वेश्चन में हमें इसके 2 जीरोस गिवन है, √2 और माइनस √2। इसके 2 जीरोस है वो हमें गिवन है। हमें रिमेनिंग इसके 2 जीरोस निकालने हैं। 2 जीरोस हमारे पास इस पॉलिनोमियल के गिवन है, हमें रिमेनिंग 2 जीरोस इसके फाइंड आउट करने हैं। इस पॉलिनोमियल की टोटल 4 जीरोस होगी। क्यों होगी 4 जीरोस? क्योंकि इसकी जो पावर है वो 4 है। ठीक है, तो ये जो √2 और माइनस √2 है इन्हें हम लेते हैं अल्फा और बीटा, हमारे 2 जीरोस। ठीक है, मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया था परसों। अगर अल्फा 0 होगा किसी पॉलिनोमियल का तो x माइनस अल्फा डिवाइजर होगा या फैक्टर होगा उस पॉलिनोमियल का। ये सेम जैसे आपने 9th क्लास में फैक्टर थ्योरम करी हुई है, ये सेम उसी की तरह है। अगर अल्फा किसी पॉलिनोमियल का 0 है तो x माइनस अल्फा क्या होगा? फैक्टर या डिवाइजर उस पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पे अगर हमारा अल्फा 0 है इस पॉलिनोमियल का तो x माइनस अल्फा क्या होगा? x माइनस अल्फा फैक्टर होगा, इसमें x माइनस बीटा फैक्टर होगा, या आप कह सकते हो डिवाइजर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हम देते हैं तो क्या आ जाएगा? x माइनस √2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? x माइनस माइनस √2 वो आपका प्लस √2 हो जाता है, ये आपका आ जाएगा। तो ये क्या है? x माइनस √2 x प्लस √2 ये फैक्टर्स है इस पॉलिनोमियल के, या आप कह सकते हो ये डिवाइजर है इस पॉलिनोमियल का। तो हमारे पास डिवाइजर आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट कि ये डिवाइजर कहाँ से आया, कैसे हमने किया? क्लास किसी को यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ हमने क्या किया। हमारे पास गिवन है, हमारे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है। आपको पता है इस पॉलिनोमियल का पावर क्या है? 4 है। हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो पावर होता है, तो इसका जो इसकी हाईएस्ट डिग्री 4 है, मतलब इसका पावर 4 है, मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरोस 4 हो गए। क्वेश्चन में हमारे पास वहीं से गिवन है 2 जीरोस √2 और माइनस √2 है। आपको बाकी के 2 जीरोस फाइंड आउट करने हैं।
तो इसकी हम नेमिंग अल्फा करते हैं, इसकी हम नेमिंग बीटा करते हैं। अल्फा बीटा हमारे पास गिवन है, हमें रिमेनिंग 2 जीरोस फाइंड आउट करने हैं। फैक्टर थ्योरम जैसी मैंने आपको परसों एक चीज करवाई थी, एक नोट लिखवाया था कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल का अगर जीरो हमारे पास अल्फा है, तो उसका जो डिवाइजर होगा वो क्या होगा, वो x माइनस अल्फा होगा। सेम अगर यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का दूसरा जीरो क्या है, बीटा है, तो डिवाइजर क्या होगा, डिवाइजर को हो फैक्टर को हो, क्या होगा, x माइनस बीटा होगा। अब यहाँ पे हम अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये हमारा x माइनस अंडर रूट 2 आएगा और ये हमारा x प्लस अंडर रूट 2 आएगा। तो ये हमारा क्या होगा, x माइनस अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 2, ये हमारा डिवाइजर होगा, जिससे हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं। तो x माइनस अंडर रूट 2 एक्स प्लस अंडर रूट 2 क्या होता है, डिवाइजर। कौन सी आइडेंटिटी होगी, आइडेंटिटी है ये मैम a प्लस बी a माइनस बी। a माइनस बी a प्लस बी किसके बराबर होती है वो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास हमारा डिविडेंड आ गया 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, और हमारा डिवाइजर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? हमने सबसे पहले क्या निकाला, सबसे पहले हमने डिवाइजर निकाला। कैसे निकाला, फैक्टर थ्योरम की हेल्प से हमने निकाला हमारा डिवाइजर, कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और उसका कोई जीरो हमारे पास अल्फा है, तो उसका डिवाइजर क्या होगा, x माइनस अल्फा होगा। ठीक है, अब हमारे पास डिविडेंड भी आ गया, डिवाइजर भी आ गया। डिवाइजर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 है और डिवाइजर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, और डिविडेंड हमारे पास क्या है, जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, ये हमारे पास डिविडेंड है। तो हमें पहली टर्म हमारी कैसे मिल जाएगी, जो हमारा कोशेंट है उसकी पहली टर्म हमें कैसे मिल जाएगी, कल भी मैंने आपको सिखाया। आपको जो हमारे पास डिविडेंड है 2x4, इसको आपको डिवाइड करना है डिवाइजर की पहली टर्म से x स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका जो कोशेंट है उसकी पहली टर्म 2x स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, कोशेंट की पहली टर्म क्या आ जाएगी, कोशेंट की पहली टर्म हमारी 2x स्क्वायर आ जाएगी। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पे x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, 2x4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा 2 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 इंटू 2x स्क्वायर आ जाएगा हमारा -4x स्क्वायर। तो 4x 3x स्क्वायर वाली टर्म के नीचे हम इसको राइट डाउन करेंगे। उसके बाद हमारी साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा -3x क्यूब नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आपका प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, फिर 6x नीचे आ जाएगा और -2 भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आपको कैसे मिलेगी, नेक्स्ट जो आपका क्वोशंट है, नेक्स्ट क्वोशंट की टर्म आपको कैसे मिलेगी, इस बार आपका जो डिविडेंड है वो -3x क्यूब है, इसको आप डिवाइड करोगे किससे, x स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगी आपकी नेक्स्ट टर्म, -3x आ जाएगी आपकी नेक्स्ट टर्म क्वोशंट की। तो यहाँ पे आप लिखोगे -3x। ठीक है, अब आप इसको x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे इस 3x से, क्या आ जाएगा वो, -3x क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, -2 इंटू -3x, वो आ जाएगा आपका -6x। माइनस माइनस प्लस होता है तो ये +6x आ जाएगा। यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, नेक्स्ट टर्म आपकी एक्स स्क्वायर को जब आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, इस एक्स स्क्वायर को जब आप इस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो वो 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट आपकी क्वोशंट की टर्म आ जाएगी 1, यहाँ पे +1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 और रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कल के लेक्चर में भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि हम पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमें क्वोशंट की टर्म चाहिए होती है। यहाँ पे हमारे पास डिविडेंड ऑलरेडी गिवन था जो पॉलिनोमियल था, और डिवाइजर हमने यहाँ पे निकाला। ठीक है, क्वोशंट की पहली टर्म जो ये है, ये हमारे पास कैसे आ गई, हमने डिविडेंड की पहली टर्म को डिवाइड करा डिवाइजर की पहली टर्म से, तो हमारे पास क्वोशंट की टर्म आ गई। सेम आपको इस प्रोसेस को आगे भी कंटिन्यू करना है। यहां तक क्लास किसी को कोई डाउट? आमिना, जायरा, बीनिश, महरीन, उजमा, किसी को कोई डाउट यहां तक? नो मैम। ओके, तो आपका जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल टू होता है? डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। आपका जो डिविडेंड होता है दैट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिवाइजर आपका क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस 2 आया था। कोशेंट क्या आया था, कोशेंट आया था आपका 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, और रिमाइंडर क्या आया था, रिमाइंडर क्या आया था, 0। रिमाइंडर आपका 0 आया था। तो यहाँ पे जो हमारी ये टर्म है कोशेंट वाली टर्म, इसमें हम क्या करेंगे, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। इसमें हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे कैसे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। कैसे करते हैं, 1 इंटू 2 हमारा 2 होता है, 2 का हमें एलसीएम निकालना है, तो क्या आ जाएगा, 2 और 1 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 2x हम कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा ये x माइनस 1, और ये आ जाएगा -1 x माइनस 1। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2x माइनस 1 और x माइनस 1। तो क्या आ जाएगा, जब हम इसको इक्वेट करते हैं इक्वल टू 0, तो हमारा इसमें आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/2, और इसमें आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 1। तो हमें हमारे रिमेनिंग 2 जीरोस मिल गए, एक तो x इज इक्वल टू 1/2 है, x इज इक्वल टू 1 है, √2 माइनस √2 हमारा गिवन था, और बाकी के 2 जीरोस हमने फाइंड आउट करे। यहां तक किसी को कोई डाउट? आपकी जो एक्सरसाइज 2.3 है, एक्सरसाइज 2.3 में जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, obtain all other zeros of 3x4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are under root 5/3 and under root minus 5/3। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये सेम है जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया वैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये आपकी होमवर्क है। ठीक है क्लास, ओके मैम। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। टाइम क्या हो गया, 43, अभी तो टाइम है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन कहता है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 14x।
प्लस 9। क्वेश्चन कह रहा है कि हम इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास जो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल होगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा बाय 3x माइनस 2। क्वेश्चन है आपका व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9 so that the resultant polynomial is exactly divisible by 3x minus 2. ठीक है, हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि हम इस पॉलिनोमियल में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे सो दैट जो हमारा रिजल्टेंट पॉलिनोमियल आ जाएगा वो किससे डिवाइड होगा, वो डिविजिबल होगा बाय 3x माइनस 2। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ ये। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है, हमें 13 को डिवाइड करना है 2 से, तो हम क्या करेंगे, 2 6 12, यहाँ पे आपका रिमाइंडर 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में से सब्ट्रैक्ट, इस नंबर में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे सो दैट ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा बाय 2। क्या करोगे आप सब्ट्रैक्ट 13 में से सो दैट ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा बाय 2। हाँ जी, आमिना, जायरा, बीनिश, उज़मा, महरीन, क्या करोगे आप सब्ट्रैक्ट? जल्दी बताओ आप लोग क्या करोगे सब्ट्रैक्ट? किसको करना है मैम सब्ट्रैक्ट? इसको डिवाइजर को डिविडेंड से? देखो ये अगर हमें 13 को डिवाइड करना है 2 से, अगर हम 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 नहीं है ना। 2 6 होता है हमारा 12, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 1 आ जाएगा। एक नंबर एग्जैक्टली किसी नंबर से डिविजिबल होता है जब आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो 13 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि हम 13 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे सो दैट हमारा जो 13, हमारा जो ये नंबर है इसमें से हमें वो सब्ट्रैक्ट करना है सो दैट हमारा यहाँ पे जो डिविडेंड है वो एग्जैक्टली किससे डिवाइड होगा, इस 2 से डिवाइड होगा। तो फिर मैम हम 13 1 जा 13 भी लिख सकते हैं ना, और रिमाइंडर भी 0 आएगा। 13 1 इंटू 13 कैसे आप लिख सकते हो? आपको इस 13, आपको इस नंबर को डिवाइड 2 से करना है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हम इस 13 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे सो दैट हम, हमारा जो वो नंबर फिर आ जाएगा ना, इस 13 में से जब हम कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा यहाँ पे नंबर आएगा ना, वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए। 1, हाँ जी, फिर 1 का लिख सकते हैं ना हम। हाँ देखो हमारा, अगर यहाँ पे हमने देखा जब हमने 13 को डिवाइड करा 2 से तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 6 12, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर हम अब इस 13 को -1 करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, है ना। अगर हम इस 13 में से इस रिमाइंडर को माइनस करेंगे, जो हमारा डिविडेंड है, जब हम रिमाइंडर को उसमें से माइनस करेंगे तो हमारा डिविडेंड क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो अब जब आप 2 6 करोगे तो वो 12 आ जाएगा, तो आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। मतलब अब आपका डिविडेंड एग्जैक्टली किससे डिवाइड हो रहा है, डिवाइजर से, है ना। तो सेम हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है और हमसे इन्होंने ये पूछा है, हम इस पॉलिनोमियल में से, हम इस डिविडेंड में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल होगा वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा 3x माइनस 2 से। मानो ये डिवाइजर है, ये एग्जैक्टली ये डिविडेंड एग्जैक्टली इससे डिवाइड होना चाहिए, तो हमें बताना है कि हम इस डिविडेंड में से क्या माइनस करना है। तो क्या हम इसमें से माइनस करेंगे? हाँ जी क्लास, क्या माइनस करेंगे हम इसमें से? मैम 3x को -2 करना है कि अब और डिवाइजर को डिविडेंड को माइनस करना है? देखो जैसे हमने अभी 13 का केस देखा ना, 13 में क्या रिमाइंडर आया, 1 आया,
तो हमसे पूछा गया था कि हम इस डिविडेंड को, इस 13 को क्या माइनस करेंगे सो दैट जो हमारे पास नंबर आएगा वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 2 से। तो हमने रिमाइंडर को उसमें से माइनस करा, तब जाकर वो 12 बना, और 12 एग्जैक्टली डिविजिबल है 2 से। सेम हमारे पास यहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन है 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9। हमसे इन्होंने पूछा है कि हम इस पॉलिनोमियल में से क्या सब्ट्रैक्ट करें सो दैट हमारा ये पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल हो किससे, 3x माइनस 2 से। मतलब ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये हमारा डिविडेंड है और ये हमारा डिवाइजर है। हमारा ये डिविडेंड एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए इस डिवाइजर से। तो हम इस डिविडेंड में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या हम इसमें से माइनस करेंगे? अभी तो हमने देखा ना किसे हमने माइनस करा था, रिमाइंडर को माइनस करा था मैम है ना। जब जब फिर 0 आएगा। देखो हमने क्या करा, हमने 13 को जब हमने 2 से डिवाइड करा तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आया, उसी रिमाइंडर को हमने सब्ट्रैक्ट करा ना 13 में से। 13 क्या था, हमारा डिविडेंड था। जब हमने उस 13 को -1 करा तो हमारे पास डिविडेंड 12 आ गया, जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 है। तो यहाँ पे भी सेम होगा अप्लाई। हमारा जो ये पॉलिनोमियल है, हमारा जो ये डिविडेंड है, हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे 3x माइनस 2 से। जो वहां पे हमारा रिमाइंडर आएगा, कोई नंबर आएगा, उस रिमाइंडर को हम माइनस करेंगे इस डिविडेंड में से, तब जाकर ये डिविडेंड एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 3x माइनस 2 से। चलो हम करके देखते हैं, आप लोगों को ऐसे डाउट हो जाएगा। हमारे पास डिविडेंड गिवन है 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9। इसको हमें डिवाइड करना है 3x माइनस 2 से। तो क्वोशंट की पहली टर्म हमारी क्या आ जाएगी, क्वोशंट की पहली टर्म क्या आ जाएगी हमारी, 3x स्क्वायर। क्वोशंट की पहली टर्म। आपको 3 इस डिविडेंड की जो टर्म है, फर्स्ट टर्म है 3x क्यूब, उसको आपको डिवाइड करना है 3x से। तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, x और x एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x स्क्वायर नहीं आ जाएगा वो। तो क्वोशंट की हमारी पहली टर्म आ जाएगी x स्क्वायर। अब हम करेंगे 3x को मल्टीप्लाई x स्क्वायर से, वो हमारा 3x क्यूब आ जाएगा। -2 को आप मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर से तो क्या आ जाएगा, -2x स्क्वायर। इसको आप यहाँ पे लिख दोगे, साइन चेंज हो जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 10 + 2 कितना होता है, 12x स्क्वायर लिख दोगे, -14x नीचे आ जाएगा और +9। तो अब आपकी फर्स्ट टर्म क्या है डिविडेंड की, 12x स्क्वायर। इसको आप जब 13x से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, क्वोशंट की सेकेंड टर्म आपकी 4x आ जाएगी। 4 3 12 होता है, 12x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे -2 को आप मल्टीप्लाई 4x से करोगे तो -8x आ जाएगा। साइंस यहाँ पे आपकी चेंज हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -14 + 8x कितना होता है, -6x + 9। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब इस 6x को आप डिवाइड 3x से करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपका क्वोशंट नेक्स्ट टर्म। यहाँ पे आपका आ जाएगा -6x + 4। तो साइंस चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर है वो आ जाएगा 5। हमें क्या करना है, हमें इस 5 को, यहाँ पे आपका रिमाइंडर 5 आ जाएगा, हमें इस 5 को अब सब्ट्रैक्ट करना है इस डिविडेंड में से, तब जाकर हमारा ये जो डिविडेंड है ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा बाय दिस डिवाइजर। If we subtract 5 from dividend, then the polynomial is exactly divisible by 3x minus 2. यहां तक किसी को कोई डाउट? आपको अगर कोई भी क्वेश्चन दिया होगा जिसमें आपको ये पूछा गया होगा कि इस पॉलिनोमियल में से हम क्या माइनस करें कि हमारा ये पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल होगा बाय जो भी वहां पे डिवाइजर गिवन होगा, तो हमेशा आप किसको सब्ट्रैक्ट करोगे इस पॉलिनोमियल में से,
रिमाइंडर को। सबसे पहले आप उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे, जो वहां पे गिवन डिवाइजर होगा उससे आप उसको डिवाइड करोगे। जो आपके पास रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को आपको माइनस करना है डिविडेंड में से, तब जाकर वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा उस नंबर से। आपको एंड पे जब आपका यहाँ पे रिमाइंडर 5 आएगा ना, फिर आपको खाली इतना लिखना है, इफ वी सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम डिविडेंड then the polynomial is exactly divisible by 3x minus 2। यहां तक कोई डाउट? गर्ल्स यहां तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 आपकी होमवर्क है।